Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 66 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, please take out your English grammar book, turn to page number 66 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, in my last video, I had explained with example the 3 degrees of comparison. That is the positive degree, the comparative degree and the superlative degree. Now let's revise these degrees first. Beta, we use the positive degree when we just want to describe a noun or when we want to consider two things equal to each other in some way, है ना। हम जब खाली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या किन्हीं दो चीजों को इक्वल किसी मैनर में समझते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के पहले बेटा ए एन वेरी बिफोर एंड आफ्टर एज आई, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पॉजिटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब कोई कंपैरिजन नहीं हो, जब खाली हमें किसी नाउन को डिस्क्राइब करना होता है या किसी भी दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट्स को सेम बताना होता है, इक्वल टू ईच अदर इन सम मैनर। देन द नेक्स्ट इज द कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू पर्सन्स और टू थिंग्स। और बेटा जो कंपैरेटिव डिग्री है इट इज जनरली फॉलोड बाय द वर्ड देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा कौन सा वर्ड आता है बेटा? देन। और कंपैरेटिव डिग्री जो फॉर्म होती है वो पॉजिटिव डिग्री के एंड में ईआर, जनरली ईआर लगा के फॉर्म होती है। हाँ, देन द थर्ड डिग्री इज द सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी हम दो से ज्यादा चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। एंड रिमेंबर, जैसे कंपैरेटिव डिग्री के एंड में जनरली देन लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। द लगना ही लगना है। यू शुड कीप दिस इन माइंड कि सुपरलेटिव के डिग्री के पहले हमेशा बेटा द लगता है। फाइन। देन चिल्ड्रन, सुपरलेटिव डिग्री जैसे कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री के एंड में ईआर लगाते हैं, जनरली मोस्ट केसेस में तो कंपैरेटिव बनती है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती है? पॉजिटिव डिग्री के एंड में ईएसटी लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है। फाइन। नाउ अब मैं आपको जो टेबल है फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताने जा रही हूँ। हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं। नाउ प्लीज टर्न टू पेज नंबर 67 और हम पढ़ेंगे आज फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फॉर्मेशन of the degrees of comparison. Fine. Now पहला रूल जो है that is most words add ER and EST। बेटा जो पहला रूल है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोस्ट वर्ड्स जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनमें हम ईआर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री और ईएसटी लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। Now
the positive comparative and superlative. पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? पहला जो हमारा रूल है दैट मोस्ट वर्ड्स add er and est. Fine. Now the first word is fair. पहला जो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव है वो फेयर, और फेयर कि हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? अब इसी को हम फेयर को लिखा हमने, फेयर अगर मैंने लिखा सेम तो ये क्या हो गया? ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है, और इसी के एंड में मैंने er ऐड कर दिया तो क्या हो गया? फेयर, है ना? फेयर उससे ज्यादा फेयर। और हम कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हमें कंपैरिजन दो चीजों में करना होता है। पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब खाली हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है या किसी भी दो चीजों को इक्वल बताना होता है। तो फेयर पॉजिटिव डिग्री है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई बेटा? फेयर। हमने इसमें क्या ऐड किया? er ऐड किया। अब इसी की सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? हमने पहले सेम पॉजिटिव डिग्री को लिखना है और उसके एंड में हमने क्या ऐड किया बेटा? est। तो हमारा वर्ड क्या हो गया? फेयरेस्ट। क्लियर? est हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? फेयरेस्ट। फेयर पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री फेयर बनी है। खाली हमने फेयर में क्या ऐड किया? er एट द एंड। और सुपरलेटिव डिग्री भी किससे बनी है? पॉजिटिव डिग्री से। और इस फेयर में भी हमने क्या ऐड किया? लास्ट में est, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री फेयरेस्ट बन गई। फाइन। तो फेयर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री फेयर की क्या है? फेयर, FAIRER, and superlative degree क्या है? fairest, that is FAIREST. Now the next word is sweet. And sweet ये हम comparative degree कैसे फॉर्म करेंगे? by adding er to the word sweet. तो क्या हो जाएगा? sweet लिखा और एंड में हमने क्या ऐड किया? er, तो क्या हो गया? स्वीटर। SWEET स्वीट है, बस उसमें हमने क्या ऐड किया? er, तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? स्वीटर। नाउ इफ यू वांट टू फॉर्म दिस सुपरलेटिव डिग्री हम क्या लिखेंगे? हम स्वीट लिखेंगे एंड देन वी विल ऐड EST, स्वीटेस्ट। फाइन। अब हमने ये सुपरलेटिव डिग्री स्वीट की बना ली। सो SWEET स्वीट इज द पॉजिटिव डिग्री, SWEETER sweeter is the comparative degree, and SWEETEST sweetest is the superlative degree. Fine. So sweet, sweeter, sweetest, fair, fairer, fairest. अब ये हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है? मोस्ट वर्ड्स एट ER एंड EST कि जो ये पॉजिटिव डिग्री है इनमें अगर हम ER ऐड करेंगे मैक्सिमम वर्ड्स में तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और इसी पॉजिटिव डिग्री में हम EST ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी बेटा? सुपरलेटिव डिग्री। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर completing the table, that is exercise 1 given on page number 67. ये हम exercise 1 कर रहे हैं page 67 की, and I'm sure all of you are completing this with me. Now the third one. Third जो बेटा positive degree है that is cheap. और cheap सस्ते को बोलते हैं, और सस्ता है
हाँ, तो उसको हम क्या करेंगे, हम पहले चीप लिखेंगे, चीप की कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, ER। तो क्या हो गया, चीपर, चीप, चीपर, हमने क्या ऐड किया, ER टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री। एंड देन सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है, सो अगेन वी राइट चीप एंड वी ऐड EST। तो क्या हो गया, चीपेस्ट, CHEAP cheap, positive degree, CHEAPER cheaper, comparative degree, and CHEAPEST cheapest, the superlative degree. So most words of positive degree, they form the comparative degree and the superlative degree. We add ER at the end to form the comparative degree, and we add EST at the end to form the superlative degree. Now the fourth one, fast, FAST, fast. फास्ट की हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, बाय राइटिंग फास्ट एंड एडिंग ER एट द एंड। तो क्या हो जाएगा, फास्टर। फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या है बेटा, फास्टर, एंड फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, फास्टेस्ट, FAST EST, fastest. Fine. So I hope all of you have written on page 67 these 4 degrees of comparison, the positive, comparative and the superlative. Let's revise them first. The rule says that most words, we are completing the table, that most words form their comparative degree by adding ER at the end, the superlative degree by adding EST at the end. The first one is fair. Fair की comparative degree fairer, that is FAIRER, fairer, and fair की superlative degree is fairest, that is FAIREST, fairest. Then the next word is sweet. Sweet, positive degree. Positive degree sweet की comparative degree क्या होगी, sweeter, by adding ER. So SWEETER, sweeter. And how will we form this superlative degree, by adding EST at the end of the word. So SWEETEST, sweetest. Now the third one, cheap, CHEAP, cheap. The comparative degree is cheaper, 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 and the superlative degree is CHEAPEST, cheapest. Then fast, we have added ER at the end, faster, 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 and FASTEST, fastest. So fair, fairer, fairest, sweet, sweeter, sweetest, cheap, cheaper, cheapest, and fast, faster, fastest. So I'm sure all of you must have written this. Now I'm going to erase this and start with the next one. बेटा ये रूल समझ में आ जाएगा तो things will get easier for you. Now the second rule says words ending in E add R and ST only. अब हमारा सेकेंड रूल क्या बोलता है कि जो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ई होता है ना, जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में ई होता है, उनकी कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे फॉर्म करते हैं, बाय एडिंग आर.
जो भी वर्ड है उसके एंड में हमने आर ऐड करना है। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, उसके एंड में एस टी ऐड करना है। इससे पहले वाले में हमको ई आर और ई एस टी ऐड करना था, दैट वाज रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2 सेज एडजेक्टिव्स हुज स्पेलिंग एंड्स इन ई, जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में ई है उनमें हमको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए खाली उनके एंड में आर ऐड करना है, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके एंड में हमको एस टी ऐड करना है। फाइन। सो द फिफ्थ वर्ड इज लार्ज, LARGE, लार्ज। नाउ यू कैन सी कि लार्ज के स्पेलिंग में लास्ट में क्या है बेटा, ई है। सबको दिख रहा है ई, LARGE। अब लार्ज की स्पेलिंग में लास्ट में ई है, तो हमें क्या करना है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए वी जस्ट नीड टू ऐड आर। तो हमारा वर्ड कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, लार्जर। फाइन। LARGER, हमने खाली क्या ऐड किया, इसमें आर ऐड किया। फाइन। अब इसी की हमको सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, लार्ज and we will add ST, largest। ये हमने इसकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म कर दी। तो हमारा वर्ड क्या हो गया, लार्ज, कंपैरेटिव डिग्री लार्जर एंड सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट। सो आपको बस क्या याद रखना है कि एडजेक्टिव्स जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में ई आता है उनकी कंपैरेटिव डिग्री हमको कैसे फॉर्म करनी है, उसके लास्ट में हमको आर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री में उनके लास्ट में हमको खाली एस टी लगाना है। तो LARGE लार्ज, LARGER लार्जर एंड LARGEST लार्जेस्ट। फाइन। आई होप सबको समझ में आया बेटा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वाइड, WIDE, वाइड। वाइड सबको पता है ना, चौड़े को बोलते हैं। जैसे लार्ज मीन समथिंग वेरी बिग, तो वाइड मतलब कोई चीज जो चौड़ी हो, है ना। और वाइड की स्पेलिंग के लास्ट में क्या है, ई है। तो इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, बाय एडिंग आर एट द एंड। तो क्या हो जाएगा, वाइड की कंपैरेटिव डिग्री वाइडर, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री वो हम कैसे फॉर्म करेंगे, बाय एडिंग ST एट द एंड। तो क्या हो जाएगा, वाइडेस्ट। So WIDE, wide, the comparative degree is WIDER, wider, and the superlative degree is WIDEST, widest. Fine. Now, the seventh one is pure, PURE। सेवेंथ जो हमारी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है दैट इज प्योर, PURE, लास्ट में क्या है, ई है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, PURE, लास्ट में हमने क्या लगा दिया, आर। तो क्या हो गया, प्योरर, PURE प्योर, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई, PURER प्योरर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, PUREST purest। Fine. So pure, purer, purest, pure, purer, purest, large, larger, largest, wide, wider, widest, and pure, purer, purest। PURE pure, PURER purer and PUREST purest। एंड ये रूल क्या बोलता है बेटा, एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ई आता है उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म हमको करनी है, तो हमें उसमें सिंपली लास्ट में क्या लगाना है, आर लगाना है। और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो लास्ट में हमको क्या लगाना है, ST। सो प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट। फाइन। नाउ द एट्थ वन, द एट्थ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री इज ब्रेव। ब्रेव की स्पेलिंग में क्या आया बेटा, लास्ट में ई आया, है ना, BRAVE, ब्रेव। अब ब्रेव की लास्ट में ई है तो हम
इसकी कंपेरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? वी विल राइट द वर्ड ब्रेव एंड वी विल ऐड आर एट द एंड. तो क्या हो जाएगा? ब्रेवर. BRAVER, ब्रेवर, है ना. और इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? BRAVEST, bravest. Fine. So BRAVE, brave, BRAVER, braver, and BRAVEST, bravest. So let's revise. Large, larger, largest. Wide, wider, widest. Pure, purer, purest. Brave, braver, bravest. इस रूल में हमने क्या पढ़ा? इस रूल में हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स जिनके एंड में ई आता है और उनकी हमें कंपैरेटिव डिग्री अगर बनानी है, फॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे? वी विल सिंपली ऐड आर एट द एंड. तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी. इन सब आप डिग्रीज में देखो हमने लास्ट में क्या लगाया? खाली आर ही तो लगाया है. और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो हमने क्या लगाया है? सबके लास्ट में एस टी लगाया है. सो आपको बस ये ऊपर वाला रूल याद रखना है कि जो भी वर्ड्स जिनके एंड में ई आता है और वो एडजेक्टिव हैं तो उनकी हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? बाय एडिंग आर एट द एंड. और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? बाय एडिंग एस टी एट द एंड. आर कंपैरेटिव डिग्री के एंड में लगाना है और एस टी लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के. फाइन. अब बेटा ये तो बुक के एग्जाम्पल्स थे. कोई वर्ड आपको एडजेक्टिव का याद आ रहा है कि जिसकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाए जिसके लास्ट में ई है? किसी को याद आ रहा है? एनी वर्ड? इफ यू रिमेम्बर, ट्राई टू रिकॉल. अब बेटा जो बुक है उसके अलावा मैं दो एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, है ना. एक है एडजेक्टिव वाइट. आई हैव पर्पसली टेकन दिस वर्ड क्योंकि मैंने समझाया आपको कि जितने भी कलर्स हैं वो एडजेक्टिव्स हैं और वाइट क्या है? पॉजिटिव डिग्री है. और आप देखो वाइट की स्पेलिंग के बेटा एंड में कौन सा वर्ड है? ई है. ई है तो वाइट की हम कंपैरेटिव डिग्री क्या करेंगे? वाइटर. वाइट लिखा और एंड में हमने क्या लगा दिया? आर. तो क्या हो गया? वाइटर कंपैरेटिव डिग्री. ये मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूँ. प्लीज डू नॉट राइट इन दी बुक, है ना, सो दैट द कंसेप्ट गेट्स क्लियर टू यू. एज सेड एंड एक्सप्लेन दैट जितने भी कलर्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. एंड पॉजिटिव डिग्री है वाइट, उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? वाइटर. और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे फॉर्म करेंगे बेटा? वी विल सिंपली एड ST at the end. तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? वाइटेस्ट. फाइन. वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट. फाइन. सबको समझ में आया? नाउ वन मोर एग्जाम्पल. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेफ. SAFE, सेफ. सेफ के एंड में क्या है? ई है. और इसकी जो हम कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे उसके लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे? आर. सो सेफ, सेफर. और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे उसमें हम लास्ट में क्या लगाएंगे? ST, सेफेस्ट. फाइन. सो सेफ, सेफर, सेफेस्ट. क्लियर? आई होप अभी सेकेंड वाला रूल सबको समझ में आ गया है कि वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में ई है उनकी हमको कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी तो लास्ट में बस आर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी तो लास्ट में क्या लगाना है बेटा? हमको उसके लास्ट में खाली ST ऐड करना है. फाइन. अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड रूल. Now let's see what does rule number C says. अब जो रूल नंबर C है वो क्या बोलता है? Let's see. Now, rule number C says words ending in
consonant plus y, replace y and add IER और IEST। अब बेटा ये रूल नंबर सी कहता है कि जो भी एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट और वाई हो, आई होप सबको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स याद हैं, है ना। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 वॉवल्स होते हैं। वो कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी के जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। और ये वाला आपको एग्जाम्पल क्या बोलता है? नंबर 9 कि अगर आपका वर्ड है इजी, अब आप देखो मैंने क्या लिखा है? इजी, EASY, इजी। अब इजी की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है बेटा? वाई है। और वाई से पहले क्या है? ये देखो आप, वाई से पहले क्या है? एस है। और एस क्या है बेटा? एस कॉन्सोनेंट है। तो जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की जिसके लास्ट में वाई हो और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है ना, एस तो कॉन्सोनेंट है, ए आई यू तो है नहीं वावल, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? इसमें हम एस तक तो लिखा, हम रिप्लेस वाई, हम वाई को रिप्लेस करेंगे, वाई को हटा देंगे और IER ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। हमने y को हटाया और क्या ऐड किया? IER, तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। इजी में लास्ट में y था, y के पहले कॉन्सोनेंट था, तो ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में y हो, y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो y को हम रिमूव करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? IER। और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए y को हटा के IEST ऐड करेंगे, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या बन गई? इजीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। EASY इजी, EASIER इजियर एंड EASIEST easiest। और ये क्या बताता है रूल? कि वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में y हो एंड बिफोर y अगर कॉन्सोनेंट है तो हम y को रिमूव करेंगे, IER लगाएंगे टू फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री, और y को रिमूव करके IEST लगाएंगे टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री। नाउ द 10th वर्ड इज हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। अब आप हैप्पी की स्पेलिंग में देखो, लास्ट में क्या है? Y है, और Y के पहले क्या है? P है। P क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए? HAPPY रिप्लेस Y को रिमूव करेंगे और क्या ऐड करेंगे? IER, तो क्या हो गया? हैप्पी ईयर, HAPPYER, हैप्पियर। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज हैप्पीएस्ट। Y को हटाया और हमने क्या ऐड किया? IEST। फाइन। नाउ दी 11th वन, 11th एडजेक्टिव है कॉस्टली। कॉस्टली के लास्ट में Y है, Y के पहले L है, L क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे फॉर्म करेंगे? Y को हटाया और हमने IER ऐड किया, तो क्या हो गया? कॉस्टलियर। सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? COSTL, Y को हटाया और हम क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे IEST, तो क्या हो गया?
costliest. Then the 12th one, that is ugly. ugly की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है? y है. y के पहले l है. l is what? l is a consonant. तो क्या हो जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री. y को रिमूव किया, IER लगाया. uglier. ugly का मीनिंग तो पता है ना? someone who is not good to look at. हाँ? और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई? uglier की, ugly की y को हटाया और हमने IEST ऐड किया तो क्या हो गया? ugliest. ugly, uglier, ugliest. I hope सबको ये समझ में आया. Again I am repeating the rule. वो एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में y है एंड y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए y को हटाना है और IER ऐड करना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए y को हटाना है और क्या ऐड करना है? IEST. सो इजी, इजियर, इजीएस्ट. हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट. अगली, अगलियर, अगलीएस्ट. आई एम श्योर अभी आपको थोड़ा थोड़ा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझ में आएगा. इफ यू लर्न दीज रूल्स थिंग्स विल गेट प्रीटी इजियर फॉर यू. सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ये मैंने जो ABC जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल बनाए हैं, होप यू विल लर्न दीज रूल्स and revise the taught exercises. That's all for today, children. Thank you, children. A good day ahead.